कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का हृदय से स्वागत, बहुत बहुत सबको नमन, वंदन, प्रणाम। सबसे पहले कृष्ण वंदना, भगवान कृष्ण की आराधना हेतु वो श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय एक गुरुदेव। गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और अब जैसा कि हमारी परंपरा है, सबसे पहले मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब जैसे कि हमारी बहुत सुंदर परंपरा है इस सत्संग की, हमारे सर्वप्रथम एक भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती डेजी सिंह जी। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। जय और सीएम जी को शुक्राना कि 1 साल बाद वो जुड़े हैं। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, किस्मत से हमने ये मानो तन पाया है, किस्मत से हमने मानो तन पाया है। जब तक हमें गुरु ना मिले इसी व्यर्थ गवाया है। गुरु के शरण आके इसका कर्म जाना है। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई गम ही मिले। अभी तक मैं भटका था विषयों की दुनिया में, अभी तक मैं भटका
चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। कर्मों का हर लेखा सबको नहीं मिलता है, कर्मों का हर लेखा सबको नहीं मिलता है, पर छल और कपट से मानो क्यों तो नहीं थकता है, गुरु के शरणों में ही ये पाप धुलता है, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। अब तक मेरी जिंदगी विषयों में फंसी थी, कितने दुखों के बाद गुरुवर की पनाह मिली, गुरुवर की पनाह मिली, गुरुवर की पनाह मिली। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत भाव भरा भजन आपने सुनाया है। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरु तेरा दर ना छोड़ेंगे। सबसे पहले आपने मानव तन की जो विशेषता है, जो उसकी सौभाग्य है उसके पाने का, उसका भाव व्यक्त किया, और फिर ये कि हम अब तक कहाँ भटके हुए हैं, विषयों में भटके हुए हैं। ये दुनिया हमारे लिए एक सपना, जो वास्तव में सपना है, सच था हमारे लिए। ये हमें गुरुदेव ने ज्ञान दिया, समझाया, तब जाकर कहीं हम वास्तविकता से परिचित हुए हैं, और गुरु के चरणों में आकर ही ये पाप धुलता है। अब तक तो हमारी जिंदगी विषयों में ही फंसी हुई थी। कितने दुखों के बाद हमें गुरुवर की पनाह मिली है। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत सुंदर भाव थे, बहुत मैंने सुंदरता खुद के साथ। लिखा भी है। जी 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 जी, बिल्कुल मैं समझ गया। आप ही का लिखा हुआ हो सकता है इतना सुंदर भजन, और आपने गाया भी बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जय। आभार। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अब आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है, आज का निर्धारित प्रवचन गुरुदेव का सभी सत्संगी भाई बहनों को सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं संकष्ट कुंभ प्रवचन 29। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। मुक्ति क्या है? इस परिवर्तनशील
जगत के अलावा कोई एक ऐसा अस्तित्व है जो ज्यों का त्यों रहता है। वही माया से परिवर्तित दिखाई पड़ता है, वही माया से अनेक रूप धारण करता है और स्वरूप से ज्यों का त्यों रहता है। और जो इस रहस्य को जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। उपनिषद इसी का वर्णन करते हैं कि जो कुछ समय समय पर होता रहता है यह भी वही है, और जो इस काल की सीमा में नहीं है, जिसको हम था नहीं कह सकते, हुआ नहीं कह सकते, होगा नहीं कह सकते, सदा से ही है और ज्यों का त्यों है, त्रिकाल अबाधित, उसका नाम निरपेक्ष परब्रह्म है। और यह जो दिखता है यह कार्य ब्रह्म है, यह कार्य ब्रह्म है, अर्थात पैदा होता नष्ट होता है पर है ब्रह्म ही। और जिससे उत्पन्न होता है वह कारण ब्रह्म है, और जिसकी सत्ता में उत्पन्न होने वाला और उत्पन्न करने वाला दोनों ही अध्यस्त हैं, वह अधिष्ठान परब्रह्म। इसलिए क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम गीता में बोला है। इन तीनों पुरुषों को जो जान जाता है वह बुद्धिमान है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। जो क्षर को, अक्षर को, पुरुषोत्तम को, कार्य को, कारण को, कार्य कारणातीत, कार्य कारण से अतीत, तीनों को जो ठीक ठीक जानता है वह मुक्त है। मुक्त का अर्थ नहीं कि रोटी नहीं खाएगा, मुक्त का अर्थ नहीं कि अब जवानी में परिवर्तन न आएगा, ज्ञान हो गया है। जिसको ज्ञान हो गया है उसके शरीर में परिवर्तन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो लोग वेदांत को ठीक नहीं समझते वो ऐसा सोचते हैं कि ये बड़े ज्ञानी से बूढ़े क्यों हो गए। कार्य ब्रह्म अर्थात जो उत्पन्न हुआ है ये परिवर्तनशील है, पर ये अब परिवर्तनशील जगत उत्पन्न होकर रहकर एक जगह फिर समा जाता है। जहां समा जाता है उसका नाम कारण ब्रह्म है, बीज है, सबल ब्रह्म है। सबल ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म, जिससे सृष्टि होती है वो सबल है, बल से ही सृष्टि होती है, वीर्य से ही सृष्टि होती है, बीज से सृष्टि होती है, जमीन से नहीं होती। भूल जाना, शुद्ध मिट्टी एक भी पेड़ पैदा नहीं कर सकती। यदि शुद्ध मिट्टी बीज पैदा, वृक्ष पैदा करती तो बोने की जरूरत ही नहीं होती। मिट्टी से वृक्ष नहीं पैदा होता भगवान, मिट्टी की सत्ता में बीज से वृक्ष पैदा होता है। इसलिए जगत ब्रह्म से पैदा नहीं होता, ब्रह्म ही जगत ईश्वर से पैदा होता है, और ईश्वर स्वयं ही सबीज ब्रह्म है। ईश्वर स्वयं ही कारण ब्रह्म है। ईश्वर पैदा करता है, समेटता रहता है। यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केश लोमानि। जैसे मकड़ी जाला निकालती, फैलाती और निगल जाती है, ये काम ब्रह्म का नहीं है, ईश्वर का है। बीज का काम है वृक्ष को विस्तार करना और लौट करके फिर बीज रूप में आ जाना, मिट्टी का काम नहीं है। ईश्वर ही जगत का विस्तार करता है, फिर समेट कर बीज रूप से फिर रहता है। प्रत्येक जीव जागता है, जगत में आता है, स्वप्ने रचता है, फिर मरकर बीज रूप में चला जाता है, सोकर बीज रूप में जाता है और दोबारा फिर आ जाता है। एक बीज है, एक वृक्ष है, एक कार्य है, एक कारण है। ब्रह्म न कार्य है न कारण है। इन तीनों को जो समझता है वह पूर्ण ज्ञानी है। कोई कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं,
जो पैदा हुआ है इसी के भजन पूजा ध्यान में लगे रहते हैं, इसी को समेटते रहते हैं, इसी को बचाते रहते हैं और अंत में मौत का अनुभव करते हैं। जो कार्यवर को ही सत्य देखता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कारण को देखता है वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होता, वो अपने कार्य में अपने कारण में लय हो जाता है, पर उसका आना और जाना बना रहता है। कारण ब्रह्म तक जो कोई जाता है वो फिर लौट के आता है, पर जो शुद्ध ब्रह्म को, कार्य कारण रहित ब्रह्म को प्राप्त करता है, न सा पुनरावर्तते, वो फिर लौट कर इस दुनिया में नहीं आता। बीज से वृक्ष से, बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से फिर बीज हुआ, फिर लौट आएगा, ये चक्र चलेगा। पर बीज यदि मिट्टी में चला जाए भुनकर, छिलका उतर कर, फिर मिट्टी में जाके नहीं लौटता। इसका मतलब शुद्ध मिट्टी होने का तरीका है निर्बीज होना। सबीज कभी शुद्ध नहीं कहलाएगी, सबीज मिट्टी, बीज में भी मिट्टी है पर बीज है, वो उगेगा। इसी तरह से कारण में भी ब्रह्म है, ब्रह्म का अभाव न कार्य में है न कारण में है। वृक्ष में भी मिट्टी है, बीज में भी मिट्टी है, पर बीज और वृक्ष युक्त मिट्टी एक परंपरा, एक चक्र चलाते रहते। वो चक्र कब शुरू हुआ ये भी नहीं कह सकते, इसके पहले वाले बीज से, उसके पहले वाले बीज से। आज जो आप धान है ये पहला नहीं है, इसके पहले धान का पेड़ था, उसके पहले बीज था, उसके पहले वृक्ष था। इसीलिए लोग पूछते अंडे से मुर्गा हुआ, अंडे से मुर्गी हुई या मुर्गी से अंडा हुआ, वृक्ष से बीज हुआ कि बीज से वृक्ष हुआ, कारण से कार्य हुआ कि कार्य से कारण हुआ। खैर वो लोग अपना सोचे, यद्यपि हुआ तो कारण से ही कार्य है, पर पहला कारण कौन है? मान भी ले कि अंडे से ही मुर्गी हुई, अंडा बीज है, लेकिन अंडा कहां से हुआ? बिना मुर्गी के। लोग कहते हैं हथौड़ा, घन, शमशी, घन, निहाई। निहाई होती है जिसमें लोहार कूट कूट करके औजार बनाता है, नीचे रखता है। जमीन में रख के क्या कूटेगा, वो जमीनें धंस जाएगी। कूटने के लिए निहाई चाहिए। तो कहते हैं शमशी, गरम लोहे को कूटता है तो गरम को काहे हाथ से पकड़ेगा, इसलिए बोलते हैं शमशी। घन जिससे कूटता है, निहाई जिसमें रख के कूटता है। प्रश्न करते हैं शमशी घन निहाई, इनमें पहले क्या बनाई? पहले घन बनाया कि शमशी बनाई? शमशी काहे से बनाई? बिना घन बिना निहाई के। ऐसे जब इनका उत्तर तुम नहीं दे सकते तो जगत का रहस्य कैसे समझोगे? बीज पहले कि वृक्ष पहले? आप कहोगे बीज पहले, तो ये बीज वृक्ष से आया? कहां से आया? लोग कहते हैं पहले शरीर बना कि पहले कर्म बना। यदि पहले कर्म बना जिससे शरीर बना, तो पहले वाला कर्म तुम्हारे बाप ने बनाया बिना शरीर के। इसलिए शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, कर्म से फिर कर्म, फिर शरीर, फिर कर्म, फिर अंडा, फिर मुर्गी, फिर बीज, फिर वृक्ष। कहते हैं कब से? कहीं सदा से चले आए हैं, शुरुआत नहीं है। कहीं फिर समाप्त कैसे होंगे? कहीं बीज को भून दो समाप्त हो जाए। चले कब से पता नहीं है, पर समाप्त हो सकता है। जन्म कब से है, कब से कर्म, कब से दे, कब से कर्म, कब से दे, अनादि है, इसका प्रारंभ नहीं है। और प्रारंभ नहीं है पर इसका अंत हो सकता है। कई लोग कहते हैं जिसका प्रारंभ नहीं अंत कैसे होगा? हमने कहा जैसे बीज का प्रारंभ नहीं, वृक्ष का भी प्रारंभ नहीं, अनादि है, लेकिन इसका अंत हो सकता है।
बीज का अंत कर दो, वृक्ष का आप ही हो जाएगा। और बीज फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, बीज लौट के आ जाता है। निर्बीज हो जाए, भुन जाए, धान का छिलका निकल जाए, फिर लौट के देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मन। एक बार परमात्मा का विज्ञान हो जाए तो समझो तुम परमात्मा को पा गए। परमात्मा पाने का मतलब तुम अब इंडिविजुअल बीज नहीं रहे। मिट्टी को बीज पा जाने का दो अर्थ है, एक तो बीज मिट्टी को पा जाए, एक निर्बीज मिट्टी को पा जाए। सबीज जब मिट्टी में जाता है तो लौटता है, जब निर्बीज हो जाता है तो बीज नहीं रहा तो लौटेगा कौन? मिट्टी थोड़ी लौटाएगी। इसलिए ब्रह्मलीन फिर जगत में नहीं आते और ईश्वर को प्राप्त लौट आते। इसीलिए वैष्णव ईश्वरोपासक है। ब्रह्मेति वेदांतिनो, केवल वेदांती ब्रह्म की उपासना करते हैं। शुद्ध ब्रह्म की उपासना बोलो वेदांती करते हैं। कारण ब्रह्म की उपासना विश्व करता है और कार्य रूप से भी परमात्मा को देखने वाले वैष्णव राम और कृष्ण की उपासना करते हैं। कार्य ब्रह्म में राम कृष्ण, कारण ब्रह्म में ईश्वर, शुद्ध ब्रह्म, तीनों ब्रह्म। ब्रह्म तीनों है और कोई तो है ही नहीं। बीज और वृक्ष में कौन भरा पड़ा है? मिट्टी। सब वही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, बिना गोविंद का कोई नहीं है। पर कभी कभी लगता है कि हम किस लायक हैं, क्या समझ सकते हैं। अभी अभी मैंने कहा मुक्ति क्या है। पहले तो सत्य का ज्ञान ही मुक्ति है और काम स्वतः होते हैं। जैसे गर्भावस्था तक पति का महत्व है, गर्भावस्था के बाद पति की कोई भूमिका नहीं है। और यहाँ तक कोई बहुत ही जुर्म करने पे उतारू हो जाए, कलयुग की जैसी माताएं, उसको नष्ट करने के लिए, नहीं तो बनाने के लिए माँ की भी कोई भूमिका नहीं है। वो तो पेट में रहते अपने आप बनता ही रहता है, प्रकृति से बनता रहता है। वहाँ कोई माँ नहीं बनाती। और यदि माँ बनाती होती तो कम अकल वाली माताएं एक और लड़का न बना पाती। तुमसे अकल से बनवाना हो तो एक डिजाइन ही नहीं बना पाओगे लड़के की, लड़का क्या बनाओगे? पहले रंग रोगन से ही बना दो। और फिर भी तुम माँ, फिर भी तुम बाप, तुम बड़े फर्जी और नकली माँ बाप हो। फर्जी, असली माँ बाप को जानते ही नहीं। असली माँ बाप ईश्वर और माया है। और नंबर 2 के तुम, और जो सबका न माता है न पिता है, असल में सत्ता उसी की है, वो है ब्रह्म। इसलिए कोई ईश्वरोपासक है, कोई अवतारोपासक है, कोई ब्रह्मोपासक है, कोई सर्वोपासक है। हम भैया सबको मानते हैं। वेदांती कहता है हाँ ये वृक्ष है, हाँ ये बीज है, ये मिट्टी है। तुम बार बार देह को प्राप्त होते हो कर्मानुसार, वासानुसार। वह बीज, थोड़ा फर्क समझ ले, वह बीज अपनी जाति का ही वृक्ष बनता है और उसी वृक्ष से उसी जाति का फिर बीज बन जाता है। अर्थात बीज और वृक्ष की जाति चेंज, लेकिन जीव की जाति चेंज होती है। चेंज होती है, कैसे होती है? क्योंकि इस बीज में जब देह बनता है तो देह में रह के कुछ वासना कर्म करता है। मान लो मनुष्य जन्म लेकर तुम पशुओं जैसे कर्म करोगे तो तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी बुद्धि पशु की बन जाएगी। तुम्हारी बुद्धि पशु की बन जाएगी तो अगला जन्म, क्योंकि पशु के देह में तुमने बीज जानवर का निर्माण किया है। आम के वृक्ष से आम की गुठली, आम की गुठली से आम का वृक्ष होता है, पर आम के बीज से आम का पेड़ तो हो गया, पर आम का पेड़ कीकर के बीज तैयार कर सकता है। ये विशेषता है। मनुष्य देह में तुम पशु का पशुत्व तैयार कर सकते हो और यदि पशुता अंदर निर्मित कर ली
तो इस पेड़ के जाने के बाद वो जो बीज है वो कीकर पैदा करेगा, और कीकर के बीज में पेड़ में जाकर भी तुम फिर नए वृक्ष का जन्म दे सकते हो। अर्थात हर जन्म नए किस्म का जन्म दे सकता है, क्योंकि बीज में परिवर्तन हुआ। आजकल तो क्रॉस ब्रीडिंग, बीज को मिक्स करके नई तरह का बीज और नए तरह के फूल बना देते हैं। इस तरह से जीव की वासनाओं के परिवर्तन से देह परिवर्तन होता है। इसीलिए 84 लाख योनियों में जाने की बात हमारे ग्रंथ मानते हैं, पर कई अखबारी टाइप के ग्रंथ, आधुनिक लोग कैसे आदमी जानवर बनेगा, जानवर से कैसे आदमी बनेगा, कोई जानवर आदमी नहीं बनता, सदा जानवर बनता है। जैसे उस जाति के वृक्ष से उसी जाति के बीज, या उसी जाति के वृक्ष से बीज से उसी जाति के वृक्ष बनते हैं। लेकिन बीज जाति के वृक्ष बन गए, लेकिन अब वृक्ष बन के नई जाति का बीज बना सकते हो, बनता है। और आज तो और छोड़ो, बने बनाए पुरुष को विज्ञान स्त्री में तब्दील कर देता है, स्त्री को पुरुष में तब्दील करता है, क्योंकि मिल गया हार्मोन्स चेंज हो जाएं तो सब बदल जाएगा। इसका मतलब सचमुच कोई स्त्री नहीं, सचमुच कोई पुरुष नहीं चेंज हो सकता है, सचमुच कोई गधा नहीं, घोड़ा नहीं, सांप नहीं, मनुष्य नहीं चेंज हो सकता है। और अंत में चेंज इतना हो सकता है कि नर नारायण हो सकता है। परिवर्तन की पराकाष्ठा है नर का नारायण हो जाना। बधाई के पात्र हो यदि आप नर से नारायण हो सको। पहले तो, और एक दिन मैंने बोला था, दुनिया में ये सब कह सकते हैं, एक मनुष्य कह सकता है मैं गधा नहीं हूं, मैं भैंस नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं, इसमें आश्चर्य नहीं, सब सिर हिलाएंगे। कोई स्त्री कह सकती है मैं पुरुष नहीं हूं, पुरुष कह सकता है मैं स्त्री नहीं हूं। एक व्यास मंच से कोई कहे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, ना हम मनुष्य हो, मैं मनुष्य नहीं, मैं देवता नहीं हूं, ये समझ आ जाएगा, मैं अभी राक्षस नहीं हूं, ये समझ आएगा। पर अभी अभी मनुष्य का देह होते शंकराचार्य कहते मैं मनुष्य नहीं हूं। ये कितनी सोच है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। अभी तो तुम कल्पना ही करो कि एक आचार्य, एक महान विज्ञानी, जिसके पीछे इतना बड़ा 10 नाम संप्रदाय खड़ा है, 4 शंकराचार्य, 4 मठ, इतने बड़े संप्रदाय का जन्म देने वाला बुद्धू नहीं है। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं, गप है। पर इसको समझने में कितनी कठिनाई है। अब जो आदमी, क्या कथा सुने आदमी, इसीलिए कथाएं भी 3 स्तर की, देह स्तर की कथा, जीव स्तर की कथा, ईश्वर स्तर की और ब्रह्म स्तर की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से, लगता है जैसे 4 राम है। कार्य ब्रह्म अलग, कारण ब्रह्म अलग, कार्य कारण रहित ब्रह्म, 3 ब्रह्म नहीं, एक ही ब्रह्म, माया से कारण ब्रह्म, माया से रहित शुद्ध ब्रह्म, और वही माया विद्या से युक्त कार्य ब्रह्म एक ही है। इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। राम एक है, तुम भी एक हो, तुम ही देह बन करके बैठे हो, तुम ही जीव बन रहे हो, तुम ही कारण हो, फिर लय होते हो, फिर प्रकट होते हो। तुम चाहो तो कार्य कारण से रहित शुद्ध आत्मा हो सकते हो। इसी अर्थ में स्वामी राम ने एक जगह लिखा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं बंदा हूं, कुछ लोग कहते हैं वो खुदा है। अब तुम बंदा हो तो खुदा होगा ही, तुम जीव हो तो वह ईश्वर होगा ही।
तुम कार्य हो तो कारण होगा ही, तुम क्षर हो तो अक्षर होगा ही। ठीक बात है। पर स्वामी राम क्या कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत, दोनों उपाधि, दोनों कल्पनाओं, दोनों इल्लत से, दोनों आरोप, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। और मैं समझता था कि वो खुदा है, मैं बंदा हूं। तुझसे वजह मालूम हुई, तुझसे न मिलने की सनम। घड़ा जमीन से और था, बुलबुला और था, औजार लोहा नहीं थे, लोहा कोई और था। वजह मालूम हुई, तुझसे न मिलने की सनम। खुद ही या खुदी ही, दोनों अर्थ है। खुद ही या खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। अब मुक्ति क्या है? मरना बंद हो जाए, बुढ़ापा चला जाए, भूख प्यास न लगे, नींद आनी बंद हो जाए, तब मुक्त हो गए। यदि ज्ञानी हो तो तुम्हारे स्वरूप में ये सब माया से अध्यस्त है, तुम मुक्त हो। यदि ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो, और तो ये ईश्वर का खेल है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है, हूं भी वाह है, ये सब होता है। सागर में ज्वार भाटे और लहरें बनती रहें या मिटती रहें। मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमायातु न में वृद्धिर न में चति। ज्वार भाटे बंद हो जाएं, लहरें बंद हो जाएं, तब सागर सागर होगा। ये होते रहे तो नहीं। दुनिया सब ना रहेगी, जब समाधि में होगे तब ब्रह्म होगे। ये सब ब्रह्म में होता है, होता रहा है, होता रहे। मई अनंत माम बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेत वास्तमायातु। जागे या सो जाए, जन्मे या मरे, बने या बिगड़े, सब दिखाई देता है। न में वृद्धि न में क्षति, मेरी कोई वृद्धि नहीं होती, मेरी कोई क्षति नहीं होती। कुछ बना दिखने पर नया कुछ नहीं, बिगड़ जाने पर कुछ सत्य में से एक तिल नष्ट नहीं होता, पदार्थ की भी वृद्धि नहीं होती। सागर नदियों में, नदियां बादल में बनती हैं, फिर तब्दील होती हैं, फिर खो जाती हैं, फिर भाप बनती है। नष्ट कौन होता है? भौतिक दृष्टि से भी कुछ नष्ट नहीं होता, इंद्रिय दृष्टि से। जब मैं आंखों से देखता हूं कि एक ढेले का आकार है, आंखें कहती हैं अब ढेला नहीं है। आंखों से जो रूप देखा वो रूप न रहा, तो आंखों के कारण दिमाग को भ्रम हो गया कि ढेला नहीं रहा। यदि दिमाग होता ना, दिमाग के पास दिमाग होता तो बना क्या है, मिटा क्या है? आंखों की दृष्टि से था और नहीं रहा। बुद्धि के लिए तब भी ढेला नहीं था, मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है, गया क्या है? जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ विराम लेता है। हाँ जी। आज गुरुदेव ने मुख्य रूप से इस सत्य को रेखांकित किया कि ब्रह्म के तीन प्रकार तो नहीं कह सकते, तीन अवस्थाएं कह सकते हैं, तीन स्तर कह सकते हैं। एक कार्य ब्रह्म जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, और फिर ईश्वर कारण ब्रह्म, और फिर शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य, और सब में शुद्ध चैतन्य है। जैसे मिट्टी बीज में भी है, मिट्टी बिना बीज के भी है, और जो उससे फिर वृक्ष बनता है वो भी पूरा मिट्टी से ही बना है, उसमें भी मिट्टी है। अब चूंकि इस पर एक विस्तृत अभिव्यक्ति की हम सबको प्रतीक्षा है, मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी को आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम पूजनीय सदगुरु भगवान जी के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम एवं सत्संग से जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहनों को हृदय से नमन। परम पूज्य श्री सतगुरु जी अपने श्री वचनों में हमें समझाते हैं कि इस परिवर्तनशील जगत में एक ऐसा अस्तित्व है जो ज्यों का त्यों रहता है। माया से वह अनेक रूप धारण करता है। वह त्रिकाल बाधित है। उसे या था नहीं कह सकते, हुआ होगा नहीं कह सकते, सदा से है, ज्यों का त्यों है। इसे निरपेक्ष ब्रह्म कहते हैं। उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। जो इस रहस्य को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। ये जो दिखाई देता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, यह कार्य ब्रह्म है। जिससे उत्पन्न होता है वह कारण ब्रह्म है। जिसकी सत्ता में उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला है, वह स्थित है अधिष्ठान पर ब्रह्म है। गीता में से क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम कहा है। जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को, कार्य कारण और कारणातीत को ठीक ठीक जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। वह ही बुद्धिमान है। मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि शरीर में परिवर्तन रुक जाएगा। खाना पीना, सोना जागना, जवानी बुढ़ापा, समय के अनुसार सब कुछ होगा। जो वेदांत को ठीक ठीक नहीं समझते वह कहते हैं ये तो बड़े ज्ञानी थे, बूढ़े क्यों हो गए। ये परिवर्तनशील जगत उत्पन्न होकर रहकर फिर एक जगह समा जाता है। जहां समाता है वह कारण ब्रह्म है। बीज ब्रह्म है, सबल ब्रह्म है। सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म से ही सृष्टि होती है। वीर्य और बीज से सृष्टि होती है। मिट्टी की सत्ता में बीज से पेड़ होता है। केवल शुद्ध मिट्टी से अगर उत्पत्ति हो तो बीज बोने की क्रिया ना करनी पड़ती। जगत ईश्वर से पैदा होता है, ना कि ब्रह्म से। ईश्वर स्वयं ही सबीज ब्रह्म है। ईश्वर स्वयं ही कारण ब्रह्म है। ईश्वर स्वयं ही पैदा करता रहता है और समेटता रहता है। जैसे मकड़ी जाला मुंह में से निकालती रहती है, फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है। ये काम ईश्वर का ही है। ईश्वर ही जगत का विस्तार करता है, फिर समेट कर बीज रूप में रहता है। परम पूज्य गुरुदेव समझाते हैं एक वृक्ष है, एक बीज है, एक कार्य है और एक कारण है। ब्रह्म ना कार्य है ना कारण है। जो कार्य के सत्य को देखते हैं वह मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपने कारण में लय हो जाता, पर उसका जगत में आना जाना लगा रहता है। जो शुद्ध ब्रह्म को पा लेता है वह फिर लौट कर नहीं आता। बीज से वृक्ष बना, फिर वृक्ष से बीज। जब बीज भून कर मिट्टी में चला जाए तो वह वृक्ष नहीं बनता। बीज में भी मिट्टी है और वह उगेगा। इसी तरह कारण में भी ब्रह्म है, कार्य कारण दोनों में ब्रह्म। वृक्ष में भी मिट्टी है, बीज में भी मिट्टी है। बीज और मिट्टी से ये चक्र चलता रहता है। ये परंपरा कब से है ये नहीं मालूम। कारण से ही कार्य होता है। लोग पूछते हैं कि मुर्गी से अंडा या अंडे से मुर्गी। यद्यपि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति है। मुर्गी से ही अंडा है, पहला कारण कौन है? लोहे का बताते हैं, औजारों का हथौड़ा, घन, समसी और नियाई। इनमें पहले क्या बनाई? लोहे के औजार हैं ये। तो इनमें से पहले कौन?
लोग कहते हैं पहले शरीर बना या कर्म, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, सदा क्रम चलता आया है। जन्म से कर्म, फिर कर्म से देह, अनादि है, शुरू से चल रहा है, लेकिन इसका अंत हो सकता है। जैसे बीज को भून कर मिट्टी में डाल दें तो उससे वृक्ष नहीं बनेगा। सब बीज को मिट्टी में डालें तो वह लौट कर आता है, वह वृक्ष बन जाता है। निर्बीज भुने हुए बीज को मिट्टी में डालें तो वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वह जगत में नहीं आता। ईश्वर को प्राप्त होता है तो वो लौट कर आते हैं। वैष्णव ईश्वर उपासक हैं, केवल वेदांती ब्रह्म की उपासना करते हैं। शुद्ध ब्रह्म की उपासना वेदांती करते हैं। कारण ब्रह्म की उपासना विश्व करता है, और कार्य रूप से देखने वाले राम और कृष्ण की उपासना करते हैं। कार्य ब्रह्म में राम कृष्ण, कारण ब्रह्म में ईश्वर, तीनों ब्रह्म है। सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सत्य का ज्ञान होना ही मुक्ति है, और काम स्वतः ही हो जाता है। जैसे स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो जीव उस ब्रह्म की सत्ता में ही पनपता रहता है। ब्रह्म की सत्ता में, जो सबका माता पिता है, जिसका कोई माता पिता नहीं, वो ब्रह्म है। इसलिए कोई अवतारों को पूजता है, कोई ईश्वर को, कोई ब्रह्म को, और कोई सर्वोपासक है। वेदांती कहता है ये बीज है, ये मिट्टी है, तुम बार बार जन्म लेते हो, बीज की जाति नहीं बदलती, बीज वृक्ष की जाति नहीं बदलती, जीव की जाति बदल जाती है। जीव जब देह में होता है तो वह वासना के अनुसार कर्म करता है। मनुष्य देह में पशुओं जैसे कर्म करता है तो पशु वाली बुद्धि बनेगी और अगला जन्म पशु का होगा। आम की गुठली से आम का पेड़ उगेगा, और यदि उसके साथ नीम का या कीकर का लगा देते हैं तो वह उसमें उसके गुण आ जाएंगे। इसलिए जैसा कर्म रूपी बीज इस देह से होगा वैसा ही देह मिलेगा। जीव की वासनाओं के परिवर्तन से देह परिवर्तन होता है। इसीलिए 84 लाख योनियों में जीव घूमता है, यह शास्त्र प्रमाणित। हार्मोनस चेंज से स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में परिवर्तित कर देते हैं। अंत में इतना चेंज हो सकता है कि नर से नारायण हो जाता है। प्रभु ने अपनी सारी सामर्थ्य, सारे गुण और सारी शक्तियों से भरपूर मानव को धरती पर भेजा है। वह इन सबको अपना कर, इन पर चलकर नर से नारायण बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि क्या कोई, ये तो मनुष्य कह सकता है, कहता है कि भी मैं गधा नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं मतलब राक्षस नहीं, मैं मनुष्य हूँ। पर ये कोई कह सकता है कि मैं मनुष्य नहीं? कोई मनुष्य मनुष्य कह सकता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ? शंकराचार्य जी, परम पूज्य शंकराचार्य जी, जो कि इतने बड़े संप्रदाय के मालिक हैं, 4 शंकराचार्य, 4 मठ हैं, वो कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। इसको समझने में बड़ी कठिनाई है। कितनी कठिनाई है! मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये कितनी सोच है! इतने बड़े संप्रदाय को जन्म देने वाले इस तरह कहते हैं। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह कथाएं भी कहते हैं 3 स्तर की हैं, एक देश स्तर की, जीव स्तर की और ब्रह्म स्तर की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। माया से कारण ब्रह्म, माया रहित शुद्ध ब्रह्म, और वही माया अविद्या से युक्त कार्य ब्रह्म एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में लेटा है, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सारे जग से न्यारा। राम एक ही है। गुरुदेव समझाते हैं, तुम ही देह जीव बनकर बैठे हो, तुम ही कारण हो, लय होते ही फिर प्रकट होते हो। तुम चाहो तो कार्य कारण से रहित शुद्ध
आत्मा हो सकते हो। स्वामी राम जी ने भी एक जगह लिखा है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों उपाधियों से जुदा था, मुझे मालूम न था, तुझसे न मिलने की वजह मालूम हुई, खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि भूख प्यास या अवस्थाएं जो है वो बदलेंगी, नहीं। ये सब माया से तुम्हारे स्वरूप में अध्यस्त है, स्थित है। तुम मुक्त हो। कहते हैं यदि ज्ञानी हो तो तुम ये जान लो कि तुम मुक्त हो, तुम्हारे में सब कुछ ये अध्यस्त है, स्थित है ये। और यदि भगत हो तो कहते हैं कि ईश्वर का खेल समझो, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। सागर में ज्वार भाटा आता है, आए या मिटे, लहरें बने या मिटे, पानी से बादल बने, भाप बने, बादल बने, फिर वर्षा होती है, ना घटता है ना बढ़ता है। सागर में ना अधिकता आती है ना न्यूनता आती है, वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार कहते हैं ये सब कुछ ब्रह्म में, ये सब कुछ होता है। जागे या सोए, मरे या जन्मे, मिटे या बने, सब दिखाई देता है मेरे स्वरूप में। कोई वृद्धि नहीं होती और ना ही क्षति होती है। सत्य में से कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। ये इंद्रियों की दृष्टि से चेंज है। इंद्रियों की दृष्टि, इंद्रिय आंख ने देखा कि ढेला है मिट्टी का, और जो है थोड़ी देर बाद देखा तो ढेला तो नहीं, ये तो मिट्टी है। तो ये चेंज, बुद्धि में कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं जो स्वरूप में कोई बढ़ता नहीं है, कोई घटता नहीं है, एज इट इज वैसा ही रहता है। भौतिक दृष्टि से बढ़ता घटता है, वास्तव में कुछ भी नहीं बढ़ता घटता। ये उस जैसे है वैसे, ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहते इस इन शब्दों से ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दिया आपने, और गुरुदेव के प्रवचन के सभी बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए, उन्हें स्पष्ट किया बहुत सुंदरता के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो सादर अनुरोध है आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी से कि आज के प्रवचन पर अपने विचार व्यक्त करके आज के प्रवचन को विश्राम देने की भी कृपा करें। जय गुरुदेव। सभी उपस्थित सभी साधकों और साधिकाओं को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस प्रवचन पे, जैसे कि हमारी उषा भसीन बहन ने सभी कुछ कह दिया है, कुछ शेष है नहीं। और जो भी प्रवचन में बताया, गुरुदेव की एक बात बहुत सुंदर लगी कि अगर दिमाग को दिमाग होता तो उसे ढेले में मिट्टी दिख जाती, उसको केवल ढेला दिख रहा है, मिट्टी नहीं दिख रही। लेकिन जब गुरु प्रदत्त बुद्धि जब होती है तो हमें मिट्टी ही दिखती है, फिर ढेले का कोई मतलब नहीं। आशय ये है, गुरुदेव हमेशा बार बार हर प्रवचन में यही समझा रहे हैं कि देखो देखो, उसे देखो जो सब कुछ देखने वाला है, जो सब कुछ देखता है उसको देखो, बाकी तो दृश्य दृष्टा। ये कई प्रवचनों में गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं। सागर में अगर ज्वार भाटा आता है तो क्या वो सागर नहीं रहता है? कितनी सुंदर बात कही है। इसी तरह इस जीवन में ज्ञानी के लिए लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी है, फिर वो बीमार क्यों हो गए, उनके बूढ़े क्यों हो गए, ये अवस्थाओं का खेल है। ये सब उपाधि और रूप और नाम, ये सब नाशी है। उस नासी के पीछे बैठा हुआ जो अविनाशी है,
क्योंकि आश्रय वही है, उसको जो जान जाता है वो इस आवागमन से दूर हो जाता है। बीज जब तक निर्बीज नहीं होगा तब तक वृक्ष बनता रहेगा, और जब तक वृक्ष बनता रहेगा तो फिर बीज आता रहेगा, फिर वृक्ष, फिर बीज, बार बार पुनरप जन्मन पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये प्रक्रिया लगी ही रहेगी। लेकिन यदि हम अपने गुरुदेव भगवान के बताए सुंदर आज विवेचना की गई है क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के द्वारा, भगवान ने सभी कुछ बता दिया है कि जब तक हम उस पुरुषोत्तम को नहीं जानेंगे, है सभी में वो समाया हुआ, क्षर में भी वही है, अक्षर में भी वही है, पुरुषोत्तम में भी वही है, लेकिन जब उस पुरुषोत्तम को जो सब में समाया हुआ है, उस अविनाशी को जो देखने की दृष्टि, गुरु प्रदत्त बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ये असंभव है। हम इन झमेलों में, इन झंझटों में फंसे ही रहेंगे। तो हमें निश्चय ही ये जो परम ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान दे रहे हैं, वास्तव में बहुत ही परम, इससे ऊंचा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी ज्ञान जो है वो थोड़ी बहुत देर का सुख, थोड़ी बहुत देर का आनंद दे सकते हैं, लेकिन अगर परमानंद में प्रतिष्ठित होना है तो हमें इस गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त इस परम ज्ञान में उतरना ही पड़ेगा। और उस उतरने के लिए एक ही है, श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासन। जैसा कि हमारी उषा बहन ने पूरा सब कुछ बड़े विस्तार से सरल भाषा में और भी सरल करते हुए सब कुछ समझा दिया है। केवल हमें क्या है कि बार बार उसकी याद करना, बार बार उसी की स्मरण करना कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उस देखने वाले को देखो, जो सब कुछ देख रहा है, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसी को जानना है। और बाकी तो ज्ञान का विषय है ही नहीं, परमात्मा न ज्ञान का विषय है, न विषय वो है ही नहीं। जिसके द्वारा सब विषय होते हैं, जिसके द्वारा सभी ज्ञान होते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसे कैसे जानोगे, क्या जानोगे? लेकिन उसे समझना है। इस बात को बार बार जब हम ध्यान करेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, गुरु के द्वारा वचनों पर चलेंगे, आत्मसात करेंगे, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसका फायदा भी होता है जीवन में भी। हमारे जो जीवन के झंझावत हैं उनमें आके हम कभी कभी प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। जैसे ही गुरुदेव की बात, गुरुदेव के द्वारा चलाए गए बाण ये याद आते हैं कि हाँ ये लगा था, ये कोई एक वाक्य जब याद आता है तो वो झंझावत क्षण में दूर हो जाते हैं और हम अपने उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। स्वरूप की झलक पाते ही वास्तव में सारे दुखों का अंत होता है और परमानंद में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। और जब ये होने लगेगा तो बार बार फिर उसमें आनंद, फिर विषया से, वो कहते हैं कि जब जानो तब हम जागे, जब मन विषयों से भागे। जब विषयानंद, विषयों में जो आनंद है वो कम होने लगे, कम लगने लगे, तो वास्तव में हम परमानंद की ओर उन्मुक्त होते हैं और उसका स्वाद, रसास्वादन हम करते हैं। ये है आज के हमारे अनुसार जो है ये जिस्ट है, ये थीम है गुरुदेव की। और हर प्रवचन की थीम तो यही होती ही है गुरुदेव की। लेकिन आज तो गुरुदेव ने बहुत ही गीता के क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के द्वारा शुरू करके, सागर में के द्वारा समझा के, और मिट्टी में, और बताया कि एक बीज, ये मत सोचिए कि आम से आम का पेड़ ही होता है और इससे जो मनुष्य है तो मनुष्य का ही जन्म होगा, दूसरा प्राणी है तो दूसरा जन्म नहीं। ये मन की वासनाओं से निर्मित होता है देह, जो हमारी अंतमति सोई गति। इस जन्म में जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा ही वैसा ही जन्म हमें प्राप्त होता है। ये जन्म का हेतु वही है जो हमारी अंतर वासनाएं हैं, जो वासनाएं बार बार उठती हैं लहरों की तरह, हम वही बन जाते हैं, वही हो जाते हैं। लेकिन हमें गुरुदेव परम ज्ञान के द्वारा ये समझा रहे हैं कि इन वासनाओं की तो बात छोड़िए, इस क्षर और अक्षर की बात छोड़ के उस पुरुषोत्तम के लिए यात्रा प्रारंभ कीजिए, जो परम ज्ञान हमारे सदगुरुदेव दे रहे हैं। यही वेदांत कह रहा है, यही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं और यही हम सब लोग सुन रहे हैं। इसी के साथ अब हम अग्रसर होंगे, जैसा कि कहा गया है कि आज का समापन। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय की जय। धर्म की जय धर्म की जय हो। आज धर्म के का दयानंद की जय। जय हो। जय आज हो, के जय हो, नमो जय नारायण, जय नमो हो। नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण। प्रयागराज में कुंभ होना था, नमो नारायण। नमो नारायण। तैयारी शुरू कर दी थी। 2025 के बाद की तैयारी उन्होंने 2022 नरेंद्र मोदी ने उनसे शिक्षिता कहा था कि महाकुंभ ऐसा होना चाहिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ, और लोग अच्छी बातें, अच्छी याद देखना चाहे। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। बंद कर दे। जय 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 प्रभु।